पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आज जम्मू के पास रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले में बीएसएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी में 5 जवानों के घायल होने की खबर है। बीएसएफ के जवान रामगढ़ सेक्टर में कल रात से हो रही गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं। पिछले 4 साल में जब से मोदी सरकार है, इस साल सबसे ज्यादा जवान सीमा पर सीज फायर उल्लंघन में शहीद हुए हैं। 2014 में 3 जवान शहीद हुए, 2015 में 10, 2016 में 13 जवान शहीद हुए, 2017 में 18 जवान और 2018 में सबसे ज्यादा अब तक 23 जवान शहीद हो चुके हैं। यानी मोदी सरकार में कुल 4 साल में 67 जवान शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान अब तक करीब 8,800 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। यूपी के मैनपुरी में बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई। ये बस जयपुर से गुरसहायगंज जा रही थी और रास्ते में बस पलट गई। एसपी मैनपुरी अजय शंकर राय ने बताया कि अब तक 16 की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लोग घायल हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एम्स अस्पताल में भर्ती हुए आज तीसरा दिन हो गया है। वाजपेयी की हालत स्थिर है। डॉक्टरों का कहना है कि वाजपेयी पर इलाज का असर हो रहा है। वाजपेयी का एम्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किडनी से जुड़ी समस्याओं का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार वाजपेयी की तबीयत पर नजर बनाए हुए है। 93 साल के वाजपेयी का कल रात 8 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, जिसके मुताबिक वाजपेयी को अभी कुछ और समय अस्पताल में रहना पड़ सकता है। कल भी एम्स में वाजपेयी जी से मिलने वालों का तांता लगा रहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा वाजपेयी जी का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और अनंत गीते, आदित्य ठाकरे ने एम्स पहुंचकर वाजपेयी जी की तबीयत का हाल जाना। अटल जी से मिलने कल संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार भी एम्स पहुंचे। अनंत कुमार ने लौटकर अटल जी की तबीयत के बारे में बताया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वास्थ्य के बारे में देखने के लिए हम और हमारे श्रीमती जी गए थे। अटल जी रिकवर कर रहे हैं और तेजी से वो रिकवर करे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लंबी आयु और जल्द ठीक होने की कामना के लिए उनके प्रशंसक पूजा पाठ में लगे हुए हैं। कल एम्स के बाहर वाजपेयी जी के समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन किया तो मुरादाबाद और कानपुर में भी पूजा पाठ किया गया। वाजपेयी की तबीयत के बहाने कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। कल राहुल गांधी ने मुंबई में कहा कि पीएम मोदी बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। उन्होंने आडवाणी को किनारे लगा दिया। वाजपेयी की तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही राहुल गांधी सबसे पहले उनका हाल चाल जानने एम्स पहुंचे थे। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव और प्रणब को किनारे लगाया। आइए आपको राहुल और बीजेपी दोनों के बयान सुनाते हैं। वाजपेयी जी के खिलाफ कौन लड़े थे? हम लड़े थे, मगर जब वो बीमार हैं, पहले मैं वहां गया, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। वाजपेयी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे और हम उस पद का आदर करते हैं। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं उस पर मेरे से टिप्पणी क्यों करवाते हैं? राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं उस पर मेरे से टिप्पणी क्यों करवाते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज इफ्तार पार्टी देंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी समेत सभी विपक्षी दलों के नेताओं को भी इफ्तार के लिए न्योता दिया गया। कांग्रेस 2015 के बाद इफ्तार का आयोजन करने जा रही है। पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग को इफ्तार के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। राहुल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की ओर से पहली बार इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। इफ्तार पार्टी का आयोजन होटल ताज पैलेस में होगा। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दादाजी खोब्रागडे के परिवार वालों से मिलेंगे। धान की खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले खोब्रागडे का इसी महीने 78 साल की उम्र में निधन हुआ है। राहुल उनके परिवार से मुलाकात के बाद गांव में ही एक चौपाल बैठक को संबोधित भी करेंगे। आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज का आज इंदौर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक उनका पार्थिव शरीर इंदौर में उनके आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे सयाजी मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार होगा। भय्यू जी महाराज ने कल गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। भय्यू जी ने सुसाइड नोट में तनाव की वजह से जान देने की बात लिखी है।
भय्यूजी महाराज का अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है, जिंदगी के तनाव से परेशान हो गया हूं। मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी को मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी। भय्यूजी ने जिस वक्त खुद को गोली मारी, उस वक्त घर में उनकी पत्नी और मां घर में ही मौजूद थी। एक सहयोगी की मदद से दरवाजा को तोड़कर निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इंदौर के एसएसपी हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा कि शुरुआती जांच के बाद यह पूरी तरीके से साफ है कि भय्यूजी महाराज ने आत्महत्या की है। हालांकि कांग्रेस ने भय्यूजी महाराज की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 2 महीने पहले ही भय्यूजी महाराज को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन उन्होंने इस दर्जे का सरकारी लाभ लेने से इनकार कर दिया था। बंगला विवाद को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ राज्यपाल राम नाईक ने योगी सरकार से कार्रवाई के लिए कहा है। आरोप है कि बंगला खाली करते वक्त अखिलेश यादव इसमें जाकर जमकर तोड़फोड़ कर गए। बंगले का सामान भी गायब पाया गया। हालांकि अखिलेश लगातार सफाई दे रहे हैं कि उनके ओर से कोई तोड़फोड़ नहीं हुई और कोई सामान गायब नहीं हुआ। अगर जांच में ऐसा पाया जाता है तो वो भरपाई करने के लिए तैयार है। मुंबई की अदालत ने 13,800 करोड़ के पीएनबी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी समेत उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। पीएनबी घोटाले के 10 आरोपियों के खिलाफ जारी किया गया गैर जमानती वारंट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।